अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये कुछ एमसीक्यूज़ हैं हमारे चैनल के जिन्हें हमने सॉल्व करना है। दीज आर आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर एमडी कैट। हमारे व्हाट्सएप चैनल के हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है, विच वन कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। इसमें हम सबसे पहले जो भी सब्सटेंस गिवन होगी उसके मोल्स फाइंड करेंगे। जैसे पहला ऑप्शन है 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, इसे 1/16 इसका अटोमिक मास है, डिवाइड कर देंगे 1/16 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हो जाएंगे। 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस का मोलर मास होता है 32, 1/32 ये मोल्स आ जाएंगे ऑक्सीजन गैस के। 1 ग्राम ऑफ ओजोन, ओजोन का मोलर मास होता है 48, 1/48 ये मोल्स आ जाएंगे ओजोन के। बट वी हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स। फर्स्ट देखें तो ऑक्सीजन एटम है और इसके मोल्स आए थे 1/16। इसे एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स बन जाएंगे 1/16 मल्टीप्लाई बाय Na। सेकेंड ऑप्शन को देखें तो 1/32 इसके मोल्स थे ऑक्सीजन गैस के, और एक ऑक्सीजन में 2 एटम्स होते हैं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2Na से, मीन्स 2 1s are 2, 2 16s are 32। इसमें भी एटम्स आ गए 1/16 एवोगाड्रोस नंबर। आगे 1 मोल्स ऑफ ओजोन, ओजोन का मोलर मास 48 था, 1/48 मोल्स बने। एक ओजोन में 3 एटम्स होते हैं, हमने टोटल एटम्स कैलकुलेट करने हैं तो एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 1s are 3, 3 6s are 48, 3 16s are 1/16 Na। तो अगर हम इन तीनों को देखें तो तीनों में सेम नंबर ऑफ एटम्स आए हैं 1/16 Na ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। तो हमारा बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे है ऑल ऑफ दीज। नंबर ऑफ प्राइमरी कार्बन्स प्रेजेंट इन आइसोब्यूटेन। हम आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर लिखते हैं, बनाते हैं। आइसोब्यूटेन है 4 कार्बन एटम्स हैं और एक साइड चेन है, और जितनी भी वैलेंसीज कार्बन की 4 में से लेस होंगी वो हाइड्रोजन से फुलफिल हो जाएंगी। ये हमारे पास बन गया आइसोब्यूटेन। सेंट्रल कार्बन के साथ जितनी कार्बन्स डायरेक्टली अटैच होती हैं वो प्राइमरी कार्बन्स कहलाती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 3 कार्बन्स इसके साथ डायरेक्टली अटैच हैं, दीज आर कॉल्ड प्राइमरी कार्बन्स। तो आइसोब्यूटेन में हमारे पास 3 प्राइमरी कार्बन्स प्रेजेंट है। कीटोन्स आर रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन ड्यू टू, कीटोन्स क्यों कंप्लीट ऑक्सीडेशन शो नहीं करते? अगर हम कीटोन्स का फॉर्मूला देखें तो कीटोन्स को इंडिकेट करते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स एंड बोथ साइड्स कंटेन कार्बन एटम्स, मींस बल्की ग्रुप्स। और जितने भी बल्की ग्रुप्स होते हैं उनकी स्टेरिक हिंड्रेंस होती है। तो इसका मतलब है कि जो कीटोन्स हैं वो बल्की ग्रुप्स की वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस शो करते हैं, और स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन है। तो हमारा बेस्ट ऑप्शन है स्टेरिक हिंड्रेंस। नेक्स्ट हमारा है अकॉर्डिंग टू लेविस कंसेप्ट ईथर्स बिहेव एज। लेविस कंसेप्ट क्या होता है? लेविस कंसेप्ट के मुताबिक जो चीज़ इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकती है वो एसिड है, और जो चीज़ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती है वो बेस है। और अगर हम ईथर का स्ट्रक्चर देखें तो ईथर में सेंट्रल एटम होता है ऑक्सीजन, और इसके दोनों तरफ कार्बन चेन्स होती हैं आर की फॉर्म में। ऑक्सीजन के ऊपर 2 लॉन पेयर्स हैं। अब बल्कि ग्रुप्स की स्टेरिक हिंड्रेंस है तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट है, दीज आर मोर अवेलेबल टू नेक्स्ट ग्रुप्स, ये दूसरे ग्रुप्स को या प्रोटॉन के लिए इजीली अवेलेबल होते हैं। सो ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, और जो चीज़ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करती है वो एज अ बेस एक्ट करती है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन है बेसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो मेटामेरिज्म, इनमें से कौन सा मेटामेरिज्म शो नहीं करता? मेटामेरिज्म की डेफिनेशन क्या है? मेटामेरिज्म की डेफिनेशन है कि अरेंजमेंट अराउंड द कार्बन एटम, जो फंक्शनल ग्रुप है ना उसके इर्द गिर्द दोनों तरफ जो कार्बन एटम का नंबर है ना वो चेंज हो जाएगा। अब ईथर्स हैं ये मेटामेरिज्म शो करते हैं क्योंकि ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो कार्बन नंबर है वो अल्टरनेट या चेंज हो सकता है। कीटोन्स भी शो करते हैं, सेकेंडरी अमाइंस भी शो करते हैं क्योंकि सेकेंडरी अमाइंस का फार्मूला है NH, और कार्बन चेन्स दोनों तरफ होती हैं, ये भी शो करते हैं। जबकि एल्डिहाइड्स में तो एक तरफ हाइड्रोजन फिक्स है। जब हाइड्रोजन एक साइड पे फिक्स हो गया इट मीन्स के कार्बन की जो काउंटिंग है वो दोनों साइड्स पे चेंज नहीं हो सकती। सो एल्डिहाइड्स कैन नॉट शो
मेटामरिज्म। तो इसका ऑप्शन है एल्डिहाइड्स। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इन नाइट्रेट आयन। नाइट्रेट आयन का अगर हम स्ट्रक्चर ड्रा करें तो नाइट्रोजन 3 ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। हम इनमें से सिग्मा बॉन्ड्स फाइंड करेंगे। जितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं उतनी हाइब्रिडाइजेशन है। नाइट्रोजन आल दो किसी ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड के जरिए भी अटैच होगा, बट डबल बॉन्ड तो अनहाइब्रिड या पाई, जो डबल बॉन्ड है उसमें एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड बनता है अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से। तो यहाँ पे हम सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करना चाहते हैं। 3 ऑक्सीजन अटैच हैं तो एक एस और 2 पी इन्वॉल्व होंगे 3 में, तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन मींस नाइट्रोजन इन नाइट्रेट इज sp2। मॉलिक्यूलर शेप ऑफ अमोनियम। अमोनियम में NH4 है, एक नाइट्रोजन 4 हाइड्रोजन्स के साथ कनेक्टेड है। इट मींस कितने सिग्मा बॉन्ड्स हुए? 4 सिग्मा बॉन्ड्स। 4 सिग्मा बॉन्ड्स टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री प्रोड्यूस करते हैं। sp3 हाइब्रिडाइजेशन और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। विच वन हैज हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की 2.5 होती है, बट इन केस ऑफ अल्काइंस जब इस पे पाई इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं और s ऑर्बिटल की इन्वॉल्वमेंट इन्हेंस होती है s ऑर्बिटल की, तो अल्काइंस में इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर डेवलप हो जाता है। तो अल्काइंस इसी वजह से एसिडिक इन नेचर हैं और अल्काइन के अंदर कार्बन की अप्रॉक्सीमेटली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 के राउंड अबाउट होती है, जो कि जर्नल टर्म्स में 2.5 है। अल्केन्स में भी 2.5 है, बट जैसे जैसे sp3 से sp2 में मूव करेंगे s करैक्टर इन्हेंस हो जाएगा। s करैक्टर इन्हेंस होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इन्हेंस हो जाएगी। बॉन्ड एंगल इन हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड का स्ट्रक्चर है s, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ये बनी Ab2E2 टाइप। Ab2E2 टाइप के दरमियान कॉमनली एंगल होता है 104.5, बट यहाँ पे जो सल्फर अटैच है ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सल्फर के करीब नहीं है बल्कि सल्फर से थोड़ी सी अवे है। जब सल्फर से अवे है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो इट मीन्स कि सल्फर के इर्द गिर्द या करीब सल्फर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम होगी तो बॉन्ड एक दूसरे के करीब मूव कर जाएंगे, बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे 92 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा। हाइब्रिड स्टेट ऑफ सल्फर इन सल्फर ट्राईऑक्साइड। अगर हम सल्फर ट्राईऑक्साइड के स्ट्रक्चर को देखें, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। अब ये 3 डबल बॉन्ड्स हैं, हर एक में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है। ओवरऑल हमारे पास यहाँ पे 3 सिग्मा है। जितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं वो हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनते हैं। 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब है एक S और 2 P की इन्वॉल्वमेंट है। सो sp2 हाइब्रिडाइजेशन इज बेस्ट ऑप्शन। एसिडिटी ऑफ अल्काइंस इज ड्यू टू। अल्काइंस की एसिडिटी किस वजह से है? ट्रिपल बॉन्ड ऑफ कार्बन्स? नहीं, ट्रिपल बॉन्ड ऑफ कार्बन्स का तो कोई इन्वॉल्वमेंट इतनी ज़्यादा यहाँ पे नहीं हो सकती। हाई आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ कार्बन? नहीं। इनहेंस्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन? यस। पहले मैंने प्रीवियस MCQ में एक्सप्लेन किया है कि जब ट्रिपल बॉन्ड इन्वॉल्व होता है sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, s का करैक्टर बढ़ जाता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की 2.5 से इंक्रीज होके 3 तक पहुंच जाती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव करैक्टर जब बढ़ जाएगा तो कार्बन पार्शियल नेगेटिव गेन कर लेगा, तो इसका जो टर्मिनल हाइड्रोजन है वो पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा। तो इनहेंस्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन देन UL, ये इसका बेस्ट ऑप्शन है।